नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. त्रिपाठी वंदे भारत न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रिव्यू करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस का, जो कि बहुत लोग कहते हैं बहुत ट्रस्टेड है। आज मैं पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं। मैंने एक आइटम परचेज किया था अमेजॉन से, ठीक है दोस्तों, जो कि अहमदाबाद से कब डिस्पैच हुआ था? 19 तारीख को डिस्पैच हुआ था। देखो, आइटम डिस्पैच हुआ था अहमदाबाद से 19 तारीख को डिस्पैच हुआ था। और डिस्पैच होने के बाद ये आइटम पहुंचा कहाँ? एयरपोर्ट। ये आइटम दोस्तों देखो पहुंचा कहाँ? एमए एयरपोर्ट पहुंचा, ठीक है। ये एयरपोर्ट, ये देखिए, ये सीधे लखनऊ आ गया, ठीक है, बाय एयर के द्वारा ये लखनऊ आ गया। देन ये लखनऊ में रिसीव्ड हो गया। फिर लखनऊ वालों ने क्या किया? डिस्पैच कर दिया। कहाँ के लिए? ये भी देखिए, ये एम ए लखनऊ ने लखनऊ आरएमएस आइटम रिसीव्ड हुआ और यहाँ से इन्होंने डिस्पैच कर दिया। कहाँ के लिए? प्रयागराज के लिए, ठीक है। ये इन्होंने दोस्तों क्या किया? प्रयागराज के लिए इन्होंने डिस्पैच कर दिया। प्रयागराज को कब आइटम रिसीव्ड हुआ? ये प्रयागराज को आइटम रिसीव्ड हुआ। आइटम रिसीव 22 तारीख को प्रयागराज में रिसीव हो गया। देन ये 1 बजे इनका कंसाइनमेंट बन गया। और इन्होंने क्या किया कि अपने ही एक एजेंसी को दारानगर वहाँ पे इन्होंने कर दिया। इन्होंने जो लोकेशन में आइटम को जाना था, मऊछिबो नाम का है, उसमें इन्होंने डिस्पैच किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? ना कांटेक्ट में बात किया, ना पिन नंबर को जांचा, ना कुछ किया। सिर्फ एक छोटा सा एड्रेस गलत होने के बदौलत इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने आइटम को उठा के तुरंत फिर इन्होंने डिस्पैच कर दिया प्रयागराज कि भैया संभालो, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप इसको बांटो चाहे ना बांटो। ये स्थिति है इंडियन पोस्टल ऑफिस की। हाँ, अब लोग कहते हैं इंडिया डिजिटल हो रहा है। अरे एक पोस्ट आप अच्छे से नहीं पहुंचा पा रहे हो, एक अच्छे से डिलीवरी नहीं दे पा रहे हो लोगों को, तो आप सर्विस क्या दोगे? डिजिटल के नाम पे आप लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जानते हो। देख रहे हो दोस्तों, इसने जो जहाँ कंसाइनमेंट जाना था, जो पिन नंबर उसमें पड़ा था, उस पिन में जाना था, वहाँ कंसाइनमेंट पहुँचा भी। ये देखो, इन्होंने रीजन क्या दिया था? आइटम रीडायरेक्टेड टू मऊछिबो सो अनसफिशिएंट एड्रेस। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इस एड्रेस से जो आया है हमारे पास डाटा ही नहीं है, इसलिए इन्होंने प्रयागराज को तुरंत रिफंड कर दिया। मतलब इनकी टेंशन, ये अपनी टेंशन भूल गए कि हमारी टेंशन नहीं है ये, ठीक है। फिर क्या हुआ? देखो, प्रयागराज पहुंच गया। फिर वही प्रोसेस चलता है। प्रयागराज क्या करता है? डिस्पैच कर देता है। किसको डिस्पैच करता है? अपने मेन ऑफिस को। तो वो लोग क्या करते हैं? देखो, फिर यहाँ पे इन्होंने दोस्तों क्या किया? ये देखो, अब इन्होंने कानपुर भेज दिया, ठीक। इन्होंने कानपुर, ये देखो, भेज दिए। कानपुर इन्होंने भेज दिया सॉरी, इन्होंने कानपुर भेज दिया। ये देखो, इन्होंने 24 तारीख को डिस्पैच कर दिया कानपुर। हाँ, अब कानपुर वाले उसको घुमा रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से ये कोरियर ना हो गया, इनके लिए फुटबॉल हो गया। ये लोग खेल रहे हैं उसके साथ। हाँ, कानपुर पहुंचा, कानपुर में रिसीव हुआ। देखो, आइटम डिस्पैच एमए कानपुर आरएनएसएम डिस्पैच 25 तारीख को हुआ। और कहाँ पहुंचा? मेल एजेंसी। फिर इन्होंने क्या कर दिया? ये प्रयागराज को फिर भेज दिए। मतलब अजीब सा इनका लोगों का काम है यार। इधर से उधर कर रहे हैं, जिसके उसका जा नहीं रहा है कुछ। अब क्या बोलूँ मैं, ऐसे सर्विस देते हैं और कहते हैं सैलरी इनको फ्री में चाहिए बैठ के। हाँ, देख रहे हो दोस्तों, इन्होंने क्या किया? ये प्रयागराज को इन्होंने कानपुर वाले रिटर्न कर दिए। फिर यहाँ से ये क्या बोले? फिर ये कानपुर को भेज देते हैं। मतलब एकदम उसको वॉलीबॉल बना लिए हैं ये लोग कि आइटम इनके पास आ रहा है और ये आइटम को सिर्फ इधर से उधर डिस्पैच कर रहे हैं। बाकी न जिस उस नंबर पे फ़ोन लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर है, 2 रुपये लगेगा। ये 2 रुपये भी नहीं लगा, आजकल कॉल फ्री है। आप एक बार कस्टमर से बात तो कर लो कि आपको किस उसमें अपना एड्रेस दिया है, कहाँ पे इसको डिलीवर करना है। नहीं दोस्तों, ये लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? डिस्पैच खेल रहे हैं, रिटर्न खेल रहे हैं। हाँ, कि आइटम पहुँचे ही ना।
ऐसी ऐसी तो यह व्यवस्था है भारत सरकार की, और कहते हैं हमारा इंडियन पोस्टल डिजिटल हो रहा है। आप लोग एक कंसाइनमेंट तो लोगों के पास पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और अपने आइटम को आप क्या कहते हैं डिजिटली बनाए हुए। प्रयागराज वाले लास्ट में जानते हो दोस्तों ऊब गए कि हम ये आइटम को नहीं भेज पाएंगे लग रहा है। तो इन्होंने ये क्या करें, इन्होंने उठा के अहमदाबाद एजेंसी जहाँ से आया था पार्सल, वहाँ इन्होंने फिर रिफ़ंड कर दिया। हाँ, ये स्थिति है देखो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन पोस्टल ऑफिस की। ये देखिए इन्होंने क्या किया, डिस्पैच कर दिया कहाँ, अहमदाबाद। ये देखो अहमदाबाद में इन्होंने डिस्पैच कर दिया। ठीक, ये देख रहे हैं कितने तारीख को डिस्पैच हुआ है, देखो ये 29 तारीख को। 12 तारीख से कंसाइनमेंट चला, इधर उधर वॉलीबॉल की तरह घूमते 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 ये पहुंच गया कहाँ, अहमदाबाद। ठीक है, फिर अहमदाबाद पहुंच गया। अब अहमदाबाद 1 तारीख को देखो, अहमदाबाद 1 तारीख को आइटम रिसीव हो गया है। 1 तारीख को ये देखिए 1/8/2022 को आइटम क्या हुआ, ये देखो रिसीव्ड हुआ है, आइटम रिसीव्ड। ये स्थिति है दोस्तों इंडियन पोस्टल ऑफिस। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, इंडियन पोस्ट ऑफिस से तो आप कुछ चीज़ कभी भेजिए ही मत। 1% का विश्वसनीय नहीं है ये। आप कोई भी अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इससे भेजेंगे, इधर उधर ये लोग वॉलीबॉल की तरह खेलते हैं, ये डिस्पैच वो डिस्पैच। इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि एक थोड़ी सी कॉल कर लें, कस्टमर का नंबर है, कॉल करने के बाद उससे कंफर्म कर लें कि सर आपका एड्रेस यही है कि नहीं है। सिर्फ डिस्पैच खेल रहे हैं, बस हो गया, और कोई काम नहीं है इन लोगों। सिर्फ एक कॉल नहीं कर सकते ये, जो कि ऑर्डर में मेंशन होता है, नंबर मेंशन होता है। ठीक है, लेकिन इन लोगों को क्या बताएं, इतना इन लोगों की लापरवाही है दोस्तों कि अब कुछ कह ही नहीं सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहें उनको। अब देखो अहमदाबादों ने सोचा कि यार अगर हम रिटर्न कर देंगे, तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने प्रयागराज को, ये देखो इन्होंने 1 तारीख को फिर डिस्पैच कर दिया कि जाओ भैया, फ्री का माल है, अपने बाप का माल है, ट्रेन से भेजो, गाड़ी से भेजो, किसी चीज़ से भेजो। 1 तारीख को इन्होंने क्या किया, अहमदाबाद वालों ने फिर इलाहाबाद डिस्पैच कर दिया। हाँ, इलाहाबाद डिस्पैच कर दिया। अब आइटम यहाँ जब इलाहाबाद आ गया आइटम, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो इलाहाबाद आने के बाद दोस्तों देखो ये अभी इलाहाबाद में ही है आइटम। ठीक है, अब ये 3 तारीख तक कहाँ तक है, ये मेल एजेंसी प्रयागराज में। अब ये छोटो, ये देखो मऊ PH, ये मतलब एक मऊ डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, मऊ डिस्ट्रिक्ट है। ये लोग वहाँ भेज दिए आइटम को। ये आइटम जो पहुँचा है, ये देखो मऊ डिस्ट्रिक्ट को। इन्होंने इतना, मतलब यार हद हो गई इन लोगों की लापरवाही का। इतना ज़्यादा लापरवाही मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी तक ना देखी। इंडियन गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं है, ऐसा अपना सेक्टर कभी ज़िंदगी में ये नहीं सुधार सकते। इन लोगों का काम यही है, हाँ, कि सिर्फ इन लोगों को फ्री में वेतन दीजिए, कोई काम ना इनसे कराइए, बस हो गया। बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और कुछ नहीं करते। अब सोचो कि इन्होंने बताइए PH एक डिस्ट्रिक्ट मऊ है, वहाँ तुमने आइटम को भेज दिया। अरे यार तुम कम से कम पिन नंबर तो देखो, तुम लोगों को पिन नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा पिन में एड्रेस जाना है। अब देखो दोस्तों, अब इन्होंने लास्ट में क्या किया है, ये जब वहाँ ये पहुँचा मऊ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ के लोग, वहाँ के जो पोस्टल रीजनल ऑफिस है, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा सर ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, आपको कहीं और भेजना है। तो अब डिलीवरी लोकेशन जो दिखा रहा है वो मऊछी वो दिखा रहा है। ठीक है, अभी भी ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन अभी आप खुद देखो दोस्तों, ये यहाँ पे मेंशन है। इन्होंने जो एड्रेस, जो मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने दिया था, उन्होंने क्या दिया था, अपना ये इनका पिन है। आज के ज़माने में पिन में अगर आप डालते हो तो एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम मिल जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिन पड़ा है, नाम पता है, गांव का पड़ा है, फ़ोन नंबर पता है, लेकिन इतने गवर्नमेंट विभाग के जो लोग बेवकूफ़ बैठे हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि एक फ़ोन कॉल कर दें तो शायद आइटम डिलीवर्ड हो जाए। अभी मान लो दोस्तों ये किसी का ज्वाइनिंग लेटर होता, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर होता, सपोज डैट किसी का अपॉइंटमेंट लेटर होता, ठीक है, किसी का एग्ज़ाम का लेटर होता, तब तो ये लोग मतलब एकदम उसकी ज़िंदगी तो बर्बादी कर चुके होते ये, इस तरह ये खेल खेल के। हद होती है। मेरा योगी जी से प्लस मोदी जी से अनुरोध है कि अपना ये जो आपका सिस्टम है ना इंडियन गवर्नमेंट का, और ये खास करके आपकी ये भारतीय डाक सेवा, इसको सुधारिए। क्योंकि आपकी जो भारतीय डाक सेवा है ना, बहुत ही लुल्ल जुल्ल है, ना कोई व्यवस्था है, ना डिजिटली इन पे कुछ है।
ना कुछ, सिर्फ डिस्पैच खेल रही है। इन पे आपको थोड़ा डिजिटल ट्रेनिंग इनको दीजिए, प्रॉपर वे में इनको थोड़ा सा डिवाइसेस कनेक्ट कराइए और इनको हर डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड से थोड़ा अवेयर कराइए। इनको पिन कोड तक नहीं पता कि किस पिन कोड का किस एड्रेस में कौन सा पिन कोड है, इस सामान किस में जाना है। इंडियन पोस्टल जो है पिन कोड पे काम करता है, लेकिन ये लोग पिन कोड में सामान भेज के रिटर्न कर दे रहे हैं। ये कौन सी लापरवाही है? कौन सा इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कौन सा पोस्टर ऑफर करता है? अभी यहीं पे किसी ये जो जिन्होंने इस सामान भेजा था, इन्होंने कहीं इस सामान को अगर इन्होंने भेजा होता कोरियर से, वो भी प्राइवेट एजेंसी से, तो मोस्टली ये 5 दिन में सामान आ जाता और रिस्पॉन्सिबल पूरी जो है वो एजेंसी होती। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कछुए की चाल से भी बेहतर चाल है इसकी। आज तक इसका सिस्टम समझ में नहीं आया। दोस्तों ये वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को मना भी करिए कि इंडियन गवर्नमेंट से कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ना भेजें, या तो अगर उनको भेजना है तो कोरियर से भेज सकते हैं, अदरवाइज किसी भी तरीके से बाई हैंड भेज दें या तो मेल कर दें, लेकिन इंडियन पोस्टल ऑफिस से मत भेजें, भारतीय डाक सेवा से मत भेजें, क्योंकि भारतीय डाक सेवा इस समय बहुत लापरवाह हो गई है। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कि इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, कि दवा है, क्या है क्या नहीं है, उनसे कोई लेना नहीं। इंसान मर रहा हो, कल तो मर जाए इनकी तरफ से, आज इनको कोई परवाह नहीं है दोस्तों। इसलिए मेरे तरफ से यही कहना है कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, और मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो ये ट्रेनर हैं और जो इंडियन पोस्टल वालों को जो आप वेतन भर भर के दे रहे हैं, इनको या तो ट्रेनिंग अच्छे से दीजिए या तो इनको निकाल के बाहर करिए, और सारी एजेंसी इसमें आप दीजिए, प्राइवेट एजेंसियों को, इंडियन पोस्टल ऑफिस को आप प्राइवेट को दीजिए, उसमें आप प्राइवेट लोग बैठा लिए। क्यों आप सबको 50-50 हज़ार रुपये सैलरी दे के बैठा रखें, जिनको कुछ आता जाता नहीं है 1% का। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।